आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, संघी सरकार होश में आओ, संघी सरकार तुम्हारी खबर सुनेगी, सीकर के बाजार में सरकार होश में आओ, बात मत करो यार भाई। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तुम्हें काम करो, जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। इस वक्त खबर गवाह कवर कर रहा है सीकर जिला मुख्यालय पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर। इस प्रदर्शन में विनोद जाखड़ की रिहाई के साथ साथ मनुवाद और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस नारेबाजी में आइए देखते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कुछ मामला है, क्या बताना चाहेंगे? मामला ये है कि अभी जो हिंदुस्तान के अंदर एक संगठन है आरएसएस, जो अपने 100 वर्ष उपलक्ष्य होने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहा था, वो आरएसएस जिसका इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, वो आरएसएस जो अंग्रेजों की मुखबिरी करता था, वो आरएसएस जिसने हमेशा। कैसे पता कि आंदोलन में अंग्रेजों ने? हमने इतिहास पढ़ा है, इतिहास से हमारी जानकारी है। उसी के इस कार्यक्रम के विरोध में कौन से इतिहास की बुक में? बहुत सी किताबें, बहुत सी किताबें बताएंगे। अभी वो मुद्दा नहीं है किताब का। इस समय मुद्दा ये है कि आरएसएस का जो कार्यक्रम था, जिसका विरोध अनुसूचित के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और उनकी समस्त यूनिट कर रही थी, उस विरोध स्वरूप उन लोगों ने उनका विरोध किया, तो आरएसएस के लोगों ने उनके साथ उन पर जानलेवा हमला करके उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद इसमें बहुत से लोग इंजर्ड हुए, परंतु राजस्थान की जो सरकार है उसके कार्यक्रम में जाने का क्या मतलब हुआ? कार्यक्रम तो वो अपना कर रहे थे, आप क्यों गए? यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मंदिर है, अगर आप उसको राजनीति का खड़ा बनाएंगे तो लोकतंत्र में अधिकार है कि हमें विरोध करने का अधिकार है, और उसी के तहत विनोद जाखड़ अनुसूचित और पूरी यूनिट विरोध करने का अधिकार है, कार्यक्रम को बिगाड़ने का अधिकार है। कार्यक्रम को कोई नहीं बिगाड़ा गया। ये तो मीडिया ने इसको बढ़ा के दिखाया है, जिसकी सरकार है। तो आप जो बोल रहे हो वो दिखाएगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसका विरोध किया गया, उसके फलस्वरूप राजस्थान सरकार, क्योंकि जो पुलिस है उसने राजस्थान दबाव में उन पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय विनोद जाखड़ उनके साथियों झूठा मुकदमा दर्ज कर उनको जेल में डाल दिया गया। हमारी ये मांग है कि विनोद जाखड़ उनके जो साथी बचे हुए उनकी तुरंत रिहाई हो, उन पर मुकदमा। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, 30 सितंबर की बात है। 30 सितंबर को आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस पे शिक्षा के प्रांगण में एक कट्टरवादी धार्मिक संगठन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है। छात्र नेता और तमाम छात्र नेता उनका विरोध करते हैं, और विरोध के दौरान एक कट्टरवादी जो संगठन है आरएसएस, उनके इशारे पे प्रशासन छात्रों पे लाठीचार्ज करता है, जो कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है। तो आप उस विरोध में गए थे? जी, विरोध में नहीं गया, लेकिन मैं खुद एक छात्र हूं और छात्रों की पीड़ा को समझता हूं, और उस पीड़ा को समझते हुए आज जैसे भाई विनोद इससे क्या पीड़ा हुई? पीड़ा ये हुई कि एक जो शिक्षा के मंदिर में ऐसे आरएसएस जैसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराना, एक पढ़ने कार्यक्रम तो सीकर की यूनिवर्सिटी में भी हो रहे हैं, दूसरी जगह भी हो रहे हैं, पथ संचलन भी हो रहे हैं, तो क्या आप सबका विरोध करें? जी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में ऐसे कार्यक्रम नहीं हो रहे जहाँ पे शस्त्रों की पूजा होती है। वहाँ पे शस्त्र पूजन जो कार्यक्रम हो रहा था, उसका छात्रों ने विरोध किया, और उस एक शांतिप्रिय, एक संवैधानिक दायरे में, एक लोकतंत्र की जो दिशा में जो तय कार्यक्रम होता है, जो प्रोटेस्ट, उस हिसाब से छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन अपनी हट धर्मिता के चलते प्रशासन को आरएसएस का इशारा मिलने के बाद लाठीचार्ज हुआ। जी, और महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? तो इस प्रोटेस्ट में जोया जी हमारे साथ हैं। जोया जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये सरासर जातिवाद, और ये जातिवाद हमारे साथ ये जातिवाद भाजपा सरकार ने नहीं किया है। ये हमारे साथ कर रही है गवर्नमेंट, जो पूर्व गवर्नमेंट थी हमारी, पूर्व जो मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत, गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, उनको ये पता होना चाहिए कि ये सेंसिटिव मामला है। शेड्यूल कास्ट का विनोद जाखड़ मेंबर है, उसको तुरंत से तुरंत इन्हें जमानत दिलानी चाहिए थी, सड़कों पे आना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जब निर्मल चौधरी के लिए हो सकता है तो विनोद जाखड़ के लिए क्यों नहीं? क्या कारण है, क्या दबाव है, कौन सी मानसिकता है? फिर तो ये इनकी तो मानसिकता सेम ही हुई।
अलग कहाँ ही है? इसमें जातिवाद कहाँ है? जातिवाद सर, हमारे वोट लेते हैं, हमारे भाई की जमानत नहीं है। 4-5 दिन हो गए, आज राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट नहीं है, राहुल गांधी जी का कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से वकील आता है, रातों रात जमानत हो जाती है निर्मल चौधरी की, हमारे बंदे की जमानत नहीं हो रही, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। क्या विनोद जाखड़ ने आपको लगता है कांग्रेस के कहने पे प्रोटेस्ट किया? बिल्कुल सर, उसे बलि का बकरा बनाया गया है, कांग्रेस ने उन्हें बलि का बकरा बनाया है। उनको ऐसे प्रोग्राम में भेजा है जहां जिंदा वापस आना भी मुश्किल था। ऐसे प्रोग्राम में उन्होंने विनोद जाखड़ को आगे करके और उसके 2-5-10 लोगों के साथ छोड़ दिया। आज वो जेल काट रहा है, उसने यातनाएं सही है, उसने मारपीट भी उसके साथ हुई है, और कांग्रेस ने दूर बैठी तमाशा देख रही है। अगर कहाँ गए कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस का आला कमान, कांग्रेस के अनिल जी तिरडिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? ये 30 सितंबर की घटना है जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया था। मेरा आप मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में कलम और दवात की पूजा होनी चाहिए, ना कि शस्त्रों की पूजा। अगर छात्र शस्त्रों की पूजा में भाग लेंगे तो वो हिंसा सीखेंगे, और कलम और दवात की पूजा में अगर कार्यक्रमों में अगर वो भाग लेंगे तो शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे। विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में माता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जो कार्यक्रम के अंदर जिस तरह का विरोध करना, क्या ये हिंसा नहीं थी? कार्यक्रम भाई, कोई भी अगर विचारधारा के विपरीत कोई कार्यक्रम हो तो ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें लोकतंत्र का अधिकार है और विरोध होना चाहिए। विरोध उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से किया था, और उस विश्वविद्यालय में जो बाहर के जो लोग हैं, जो विश्वविद्यालय से कोई लेना देना ही नहीं है उनका। आपने वो वीडियोस देखे थे जो सामने आए हैं? देखे थे। उन वीडियोस को देखकर आप कह सकते हैं वो अहिंसा पूर्वक आंदोलन? नहीं, ऐसा अहिंसा पूर्वक तो कुछ था ही नहीं। अहिंसा फैलाने वाला तो शस्त्र पूजा का कार्यक्रम था। जब शस्त्रों की पूजा विश्वविद्यालय में होती है तो हिंसा तो शस्त्रों से फैलती है। आरएसएस तो पथ संचलन देश के कई हिस्सों में करते हैं, कई शहरों में करती है, हर शहर में करती है। क्या उसका भी विरोध था या केवल यूनिवर्सिटी वाला विरोध? यूनिवर्सिटी में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम था, उसका विरोध था। और आरएसएस की हम बात कहें तो आप मीडिया के माध्यम से आप बात पहुंचाए ना संघ प्रमुख मोहन भागवत को, क्या इस देश में दलितों के मूछ रखने पे हत्या नहीं होती है क्या? घोड़ी पे बैठने पे हत्या नहीं होती है क्या? SC ST के लोगों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता है क्या? वो आरएसएस ने आज तक बंद किया है क्या कभी? जातिगत तो SC वाले खुद भी जाति सर्टिफिकेट बनाते हैं। जाति सर्टिफिकेट बनाना बंद करो। क्या SC आयोग की जो स्थापना की मांग है वो किसी दूसरे ने की है? ये चीज़ें तो एक लंबी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इस मामले में कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। तो कांग्रेस को टारगेट करने के पीछे क्या वजह? नहीं, कांग्रेस को तो टारगेट करना देखो अनावश्यक है, क्योंकि NSU कांग्रेस का ही संगठन है, और कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता लीडर थे उन सब ने सबका सहयोग किया है। बल्कि जब मामला न्यायालय में चला गया तो फिर न्यायालय की रूपरेखा के अनुसार, न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही रिहाई होगी। कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर है, DG है, सबसे मुलाकात किए, छात्रों से। आज के प्रदर्शन का क्या मतलब? आज के प्रदर्शन का औचित्य ये था कि विनोद जाखड़ सहित जो लोग हैं उनको रिहा करे, संघीय सरकार है, ऐसे कार्यक्रमों पे रोक लगाए। ये भी तो फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से फिलहाल प्रोटेस्ट किया गया है, और इस प्रोटेस्ट के अंदर लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, और तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो बातें हैं वो हमने जानी है। और यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों में भी एक राय नहीं देखी गई है, अलग अलग राय है। एक जगह कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है तो दूसरी जगह कांग्रेस को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाज़त, जोहार।